फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज से अपन रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, इसमें आपको मैं पहले एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। नंबर सीरीज नाम का एक टॉपिक है रीजनिंग में, उसका पार्ट है। सीरीज तीन टाइप की होती है। फर्स्ट सीरीज होती है नंबर सीरीज, सेकंड होती है अल्फाबेटिक सीरीज, थर्ड होती है मिक्स सीरीज। सीरीज तो अपन बोलते हैं श्रेणी। तीन टाइप की होती है। पहली संख्या श्रेणी, दूसरी होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको कहते हैं अपन वर्णमाला श्रेणी। थर्ड होती है मिश्रित श्रेणी। सीरीज जो चैप्टर है उसमें तीन टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलती है। एक फर्स्ट नंबर सीरीज जिसको अपन संख्या श्रेणी कहते हैं, जो एक अलग टॉपिक में अपन पूरा पढ़ेंगे। दूसरा है अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज मतलब वर्णमाला श्रेणी। वर्णमाला श्रेणी अपन एक आपका वर्णमाला परीक्षण करके एक चैप्टर है, अपन उसमें वर्णमाला श्रेणी पढ़ेंगे। और तीसरी है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज होती है जिसमें वर्णमाला भी होती है और नंबर सीरीज भी होती है, जैसे A3 D D5 H, ऐसे करके सीरीज होती है। तो इसमें नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, तो इसको कहते हैं अपन मिक्स सीरीज। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो मेनली टॉपिक है अपना नंबर सीरीज। तो चलिए अपन नंबर सीरीज को पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर सीरीज, अपना जो टॉपिक है नंबर सीरीज, ये लगभग सभी जिसमें भी रीजनिंग आती है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसकी और कोडिंग डिकोडिंग दो ही चैप्टर के होते हैं। नंबर सीरीज टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीरीज को पहचानना। कई बार अपने को सीरीज पता ही नहीं चलती कि सीरीज वर्क कैसे कर रही है, सीरीज का नेचर क्या है, अपने को उसमें कुछ जोड़ना है, अपने को उसमें कुछ घटाना है, स्क्वायर पे काम कर रही है, प्राइम नंबर पे काम कर रही है। तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका है, एक तो नंबर सीरीज का जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस, और दूसरा समझने का, अपने को इसको टाइप वाइज पढ़ेंगे तो अपने को समझ इजी आएगा। अगर अपन इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो हो सकता है जो बिगनर्स हैं, जो नए एकदम शुरुआत करी है जिन्होंने रीजनिंग की, उनको समझने में मुश्किल हो। तो अपन सबसे पहले इसके टाइप्स डिस्क्राइब करते हैं और उस टाइप के हिसाब से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो नंबर सीरीज का टाइप, फर्स्ट टाइप है समांतर श्रेणी, जिसको अपन एपी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी इसका फर्स्ट टाइप है। समांतर श्रेणी में क्या होगा,
या तो कुछ एडिशन हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, या फिर बाद में कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, घट रहा होगा, या फिर बाद में कुछ जुड़ और कुछ घट रहा होगा। मतलब जिसमें कुछ एडिशन या जोड़ या घटाव हो रहा हो वो होती है समांतर श्रेणी। दूसरी है गुणोत्तर श्रेणी। जीपी। इसमें क्या हो रहा होगा, गुणोत्तर श्रेणी जैसे नाम से ही दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा सीरीज के अंदर, तो वो है गुणोत्तर श्रेणी। थर्ड है थर्ड है स्क्वायर सीरीज। इसमें किसी ना किसी नंबर का या तो वर्ग हो रहा होगा या किसी संख्या का वर्गमूल चल रहा होगा। ठीक है, तो वर्ग जैसे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ गया 9, 16, 25, 36, 49। तो अपने को दिख रहा है 9 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो अगला कंटिन्यू में आ रहे हैं तो अगला 8 का वर्ग आएगा और 8 का वर्ग 64। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पे आती है क्यूबिक सीरीज। घन या घन मूल पर आधारित सीरीज। मतलब जैसे उसमें वर्ग चल रहा था वैसे इसमें घन चल रहा होगा। पांचवी है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज क्या होती है, मिश्रित श्रेणी। मिश्रित श्रेणी में क्या होता है, दो सीरीज, कोई भी दो अलग अलग नंबर सीरीज को एक साथ जोड़ देंगे, एक के बाद एक जोड़ देंगे, या एक के बाद दो के बाद एक जोड़ देंगे, दो या दो से ज्यादा सीरीज को जोड़ दिया जाए उसको मिश्रित सीरीज कहते हैं। अपन इन सबको एक एक करके पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूँ ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे, अच्छा इतने टाइप की होती है, अपने को ये देखना है। छठी होती है प्राइम नंबर सीरीज, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। इसमें क्या होता है, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उनको कुछ ना कुछ, या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, या वो नंबर चल रहे होंगे, या फिर उनका स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अभाज्य संख्या, अगर कोई भी पेपर में अगर टफ सीरीज आएगी तो वो प्राइम नंबर की सीरीज होगी। अगर उसको अच्छे पेपर में अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो प्राइम नंबर की सीरीज होगी। और सातवां एक नया टॉपिक है जो कम जने बताते हैं, यूनिक सीरीज। लास्ट नंबर है, उसमें एक तरह से मिसलेनियस मान लो आप। इसमें मिसलेनियस वो सीरीज जिनका कोई लॉजिक इन सब में नहीं आता वो इसमें आता है। जैसे 2016 में एसएससी सीजीएल के एक पेपर में एक सीरीज आई थी जिसमें लिखा हुआ था 2, 5, 10, 20, 50,
100, 500 और आगे पूछा था। तो इस सीरीज में मेनली प्रॉब्लम क्या आई थी, इस सीरीज में कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब इस सीरीज का जो उन्होंने एसएससी आयोग ने दिया था, उसने ये दिया था, जो लॉजिक था वो था करेंसी, ये इंडिया की करेंसी है पूरी। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, उस टाइम 1000 रुपए का नोट भी चलता था। तो अगला आंसर आएगा 1000। आज के तारीख में अगर ये एक सीरीज आती है तो यहाँ पे आंसर आएगा 2000, क्योंकि 1000 का नोट बंद हो चुका है। तो इस टाइप में जो ऐसी जो सीरीजें होगी वो सीरीज आएगी यूनिक सीरीज में। तो चलिए अब अपन एक काम करते हैं, एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। पहली है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होगा, समांतर श्रेणी में या तो कुछ घट रहा होगा या कुछ बढ़ रहा होगा। अपने को एक बात ध्यान रखनी है, अपने को कोई भी नंबर सीरीज अगर सॉल्व करनी है, अगर उस नंबर सीरीज में बड़े बड़े नंबर दिए गए हो, ठीक है, और नंबर पास पास में हो, चाहे छोटे छोटे नंबर दिए हुए हो और नंबर पास पास में हो, तो उसमें, और अगर उसका जो अंतर निकालना है वो पॉसिबल हो, तो वो जैसे अपने को 15, 20, 30, 35 इतना ही अंतर हो, तो वो अपन पहले ट्राई करेंगे अंतर का। ठीक है, सीरीज में एक साथ बड़ा नंबर नहीं आएगा, मतलब अगर 2 चल रहा है 4 चल रहा है तो 2 4 के बाद में एकदम से है ना 64 नहीं आ जाएगा। 2 चल रहा है 4 चल रहा है तो फिर बाद में कोई ऐसा ही नंबर आएगा जो अपने को नंबर एकदम ड्रामेटिकल, एकदम से कोई नंबर बाउंस नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और अपने को सीरीज अगर आगे से समझ नहीं आ रही तो हमेशा अपने को सीरीज पीछे से देखना शुरू करना है, ताकि अपने को वहां से पता चल जाए कि, क्योंकि क्या होता है छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई दुगुना भी 4 छोटा ही नंबर है, और 2 में 2 जोड़े तो भी 4 आ जाता है, तो वो गुणा भी हो सकता है और जोड़ भी हो सकती है। पर पीछे का नंबर अगर अपन 64 में को दुगुना करें तो एकदम से 128 आता है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो वो दिख रहा होगा अपने को कि या तो नंबर दुगुना हो रहा है या फिर तिगुना हो रहा है या फिर उसमें कुछ जुड़ ही रहा है। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अगर अपन जाते हैं और नंबर लगातार बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। और बाएं से दाएं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर अपन जाते हैं और कुछ घट नंबर छोटे होते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन नंबर में से कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। और अगर किसी सीरीज में पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, अगर ऐसा नेचर है सीरीज का तो उसमें कुछ जुड़ भी रहा होगा, उसमें कुछ गुणा भी हो रखा, उसमें कुछ जुड़ भी रहा, सॉरी, उसमें कुछ जुड़ भी रहा होगा, उसमें कुछ माइनस भी हो रखा होगा। तो चलिए अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है। एग्जांपल नंबर 1, 14, 21, 29, 38, 48। तो और अगला नंबर अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब अपने को इसमें देखना है क्या हो रहा है, नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, बाएं से दाएं जाने पे नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपने को ये तो पहली बात तो कंफर्म हो गई, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। फिर नंबर कोई बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, तो अपने को ये भी पता है इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस की सीरीज ही है, तो ये कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। अब देखिए क्या जुड़ रहा है, 21 में से जब 14 घटाएंगे, 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7। फिर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, यहाँ 7 जुड़ रहा है। 21 में कितना जोड़े, 29 आ जाए, इसमें जोड़ रहे हैं अपन 8, इसमें 9 जुड़ रहा है, और 38 में 48, 38 और 48 के बीच में डिफरेंस 10। तो आप एक बात देखिए, 7 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, मतलब लगातार जुड़ रहे हैं। तो लगातार एक बढ़ रहा है जुड़ने में। तो यहाँ पे 10 जुड़ा तो यहाँ पे अगले में कितना जुड़ेगा, 11। जब 48 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 59। ठीक है, आंसर आएगा, ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको दिखे, 59 इसका आंसर आएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला बताना है। अब यहां से देखिए अपन नंबर्स पास पास में ही है, 34, 30, 25, 19, 12, कोई भी नंबर दुगना तक भी नहीं है। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अंतर ही है। तो अब अपने को क्या करना है, अब देखिए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अपन जा रहे हैं, जब अपन बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तब नंबर लगातार कम होता जा रहा है। नंबर कम हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो पहले नंबर में से माइनस होकर दूसरा नंबर बन रहा है। तो देखिए 34, 34 में से क्या गए, 4 अगर माइनस होएगा तो 30 आ जाएगा। 30 में से क्या माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ, 7 माइनस हुआ। देखिए 34 में से 4 गया 30, 30 में से 5 गया 25, 25 में से 6 गया 19, 19 में से 7 गया 12, और जो माइनस का नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ। तो अब यहाँ पे अगले नंबर पे 8 माइनस होगा, और 12 में से 8 गए तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो ये अपनी दो टाइप हो गई। इसी के अंदर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ नंबर जुड़ रहा होगा और कुछ नंबर घट रहा होगा। जैसे देखिए नंबर, देखिए नंबर सारे पास पास में है, तो मतलब कोई ना कोई डिफरेंस की सीरीज होगी। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ अपन जा रहे हैं, तो पहले नंबर बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा। मतलब कुछ ना कुछ जुड़ भी रहा है और कुछ ना कुछ घट भी रहा है, कुछ ना कुछ एडिशन भी हो रहा है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 3 ऐड हुआ तो 23 हुआ, 1 घट गया तो 22 हुआ। फिर ये देखिए क्या हुआ, +4 हुआ, ये -2 हुआ, +5 हुआ। अब ये देखिए प्लस का नंबर भी एक एक बढ़ रहा है, माइनस का नंबर भी एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो +3, +4, +5। अब अगला पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस होगा। माइनस क्या होगा, यहाँ पे 2 हुआ था, यहाँ पे क्या होगा -3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 इसका आंसर होगा। और आप एक बात और देखिएगा, अगर आपको प्लस और माइनस दोनों हो रहा होगा किसी सीरीज में, तो आपको कोई भी नंबर रिपीट भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये 3 टाइप की हो गई। अब इसके बाद में एक सीरीज और देखिए। इस सीरीज में अब देखिएगा, और अगला नंबर आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें नंबर यहां से तो ये दुगना भी है
और दुगना होके 2 जुड़ भी रहा है, इसमें भी ये दुगना है और दुगना होके 3 जुड़ रहा है, इसमें दुगना है और 4 जुड़ रहा है, ये भी दुगना है और 5 जुड़ रहा है। ठीक है ना। ये जो सीरीज है ये 2 तरह से सॉल्व हो सकती है। एक तो सीरीज ये मल्टीप्लाई से भी सॉल्व हो सकती है और ये सीरीज ऐड के अंदर ऐड से भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है ना। तो अब अपन जो आपको मैं तरीका समझाने जा रहा हूँ वो तरीका समझिएगा। चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बाद में करूंगा क्योंकि आपको जीपी नहीं कराई तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आप एक दूसरा क्वेश्चन कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे कोई दुगना नहीं है, ये सिर्फ नंबर सीरीज एडिशन की चल रही है। आप एक बात देखिए, प्लस राइट हैंड साइड से अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो सीरीज एकदम बढ़ रही है, कंटिन्यू नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एडिशन होगा। अब एडिशन में क्या होगा ये देखिए, क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, 9 और 15 क्या ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं चल रहा, कंटिन्यू नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं। तब अपने को जब कभी अपन डिफरेंस निकाले, अपने को लग भी रहा है कि नंबर सीरीज डिफरेंस की है और डिफरेंस निकाले और डिफरेंस का कोई लॉजिक नहीं आ रहा, तो अपन को क्या करना है, डिफरेंस के अंदर एक बार और डिफरेंस निकाल देना है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस 2 का, इन दोनों के अंदर डिफरेंस 3 का, इन दोनों के अंदर डिफरेंस 4 का। अच्छा, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस कंटिन्यू चल रहा है, ये देखिए पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो अब कितने का आएगा, 5 का। तो 10 में 5 ऐड होंगे तो 15। अच्छा, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 15 का, तो यहाँ 15 का आएगा। ये जो यहाँ 10 ऐड होके 25 बना, तो 25 में 15 ऐड होके यहाँ पे कितना बन जाएगा, 40 आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया। अपन ने सीरीज को देखा, सीरीज के नंबर पास पास में है तो इसमें कोई ना कोई अंतर का ही सीरीज होगी। फिर अपन ने देखा सीरीज लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो सीरीज कंटिन्यू बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ कंटिन्यू जुड़ रहा है। 5 में 1 जुड़ा, 6 में 3 जुड़ा, 9 आया, 9 में 6 जुड़ा, 15 आया, 15 में 10 जुड़ा, 25 आया। अपन ने देखा यार ये सीरीज कोई ऐसा नेचर है नहीं कि ना इसमें स्पेशल अपन नोट कर पाए। जब ऐसा लगे तो एक बार डिफरेंस के अंदर और डिफरेंस निकाल लीजिए। 1 और 3 के अंदर का डिफरेंस 2, 3 और 6 के अंदर का डिफरेंस 3, 6 और 10 के अंदर का डिफरेंस 4 और 10 और 15 के अंदर का डिफरेंस 10 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15, 15। अब जो ये जो 10 था ये इस नंबर में जुड़ा तो ये 15 इस नंबर में ऐड होगा, तो 25 में 15 ऐड होगा तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें आप देखिए नंबर पास पास में है, नंबर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो अपन सबसे पहले जो करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाला क्या था, 2, 1, 4, 7, 12। अब इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी कोई अपने को समझ नहीं आ रहा। चलो अपन ने एक बार और किया, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस निकाल दिया, अभी समझाया था आपको।
पर ये डिफरेंस के अंदर डिफरेंस भी कोई अपने को समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। तो अब क्या होगा, ऐसी सीरीज होती है वो सबसे ज्यादा पजल करती है। तो अब इसमें बड़ी नंबर नहीं है तो ये और कोई सीरीज नहीं हो सकती। तो अब अपन एक बार आगे के नंबर को जोड़ के देख लो कि कहीं ये आपस में जुड़ के तो तीसरा नंबर नहीं बना रहे। ये देखो 1 + 3 तो जुड़ के क्या बना रहे हैं 4। 1 + 3 + 4 8 बना रहे हैं। 3, 4 और 8 ये तीनों जुड़ के 15 बना रहे हैं। 4, 8 और 15 जुड़ के 27 बना रहे हैं। मतलब आगे के 3 नंबर जुड़ के उसका अगला नंबर बना रहे हैं। 1, 3 और 4 ने जुड़ के 8 बनाया, 3, 4 और 8 ने जुड़ के 15 बनाया, 8, 15 और 27 जुड़ के आप कितने बनाएंगे 4, 8 और 15 ने जुड़ के 27 बनाया। तो अब अपन को क्या अगले इसके आगे के 3 नंबर ऐड करने हैं। 8 + 15 + 27 कितना हो गया 37 और 42 50 आंसर आएगा 50। ये इसका सबसे जो अपन बोल सकते हैं टफ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्क करेगा। तो चलिए आपकी समांतर श्रेणी के जितने भी मैक्सिमम टाइप थे वो पूरे हो गए। अपन सारी श्रेणियां कर लेंगे, उसके बाद में 1 या 2 क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें सारी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आपको और प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा नंबर सीरीज आप जब एक बार सारी टाइप पढ़ने के बाद में जब वो करोगे तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका कोई सजेशन है कि आप ये पढ़ना चाहते हैं या फिर बाद में आपको है ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सजेशन जरूर माने जाएंगे। उसके अलावा आप जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये चैनल और ये जो टॉपिक है वो शेयर कीजिए, इससे उनको भी प्रॉफिट मिलेगा और आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अगले जो अपन नेक्स्ट अपन है ना इसका टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन जीपी और स्क्वायर सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद में क्यूब और मिक्स सीरीज, प्राइम नंबर और यूनिक सीरीज, इसके 3 पार्ट और आएंगे अभी। उसके बाद में एक बार की नंबर सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अपन 2 पार्ट बनाएंगे जिसमें अपन सिर्फ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।